नमस्कार, मैं भूमिका और आप देख रहे हैं जेजे न्यूज। देश में ईंधन संरक्षण को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। हल्द्वानी पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भविष्य की चुनौतियों को पहले ही भांपकर फैसले लेते हैं और आज दुनिया जिस ईंधन संकट से जूझ रही है उसे निपटने के लिए भी भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं अजय भट्ट ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अगर विपक्ष को लगता है कि ईंधन संकट कोई बड़ी बात नहीं है तो वे पेट्रोल के लिए कुएं बनाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल में कटौती की है और खुद उदाहरण पेश किया है। वहीं सांसद ने दावा किया है कि अब वो दिल्ली भी अपने निजी वाहन से नहीं बल्कि रोडवेज बस से जाएंगे ताकि ईंधन की बचत हो सके। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को भी सलाह दी है कि बड़े काफिलों से बचे और स्कूटी चलना शुरू करे। सांसद ने विपक्ष पर केवल आलोचना करने का आरोप लगाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भविष्य दृष्टा है। जो बात कल होने वाली है उसकी तैयारी पहले से कर ली है। मैं अपने देश के नेता प्रतिपक्ष जी का बयान सुन रहा था कि पोल खुल गई इनकी। क्या पोल खुल गई भाई? पेट्रोल पैदा कर दो ना नेता प्रतिपक्ष जी। मेरा आपसे निवेदन है, पेट्रोल के कुएं बनवा दो ना भारत में। आपने तो अधिकतम समय तक आपके दादाजी, पिताजी, नानी जी सब लोगों ने राज्य करा है। क्या करा? पेट्रोल के कुएं कहाँ हैं आपके? कहाँ हैं डीजल के कुएं? भाई जो सत्य है उसको मानने को तैयार क्यों नहीं होते हो? 80% चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं, सारी चीज़ें। जब दुनिया इस संकट से जूझ रही है तो उसकी तैयारी क्यों नहीं करते हैं? हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने काफिले से 2 गाड़ियाँ कम करी हैं, 2-3 गाड़ियाँ। हम 1 गाड़ी में चल रहे हैं और कल परसों से हम अपने अन्य जो हमारे आगे पीछे लगाते हैं उनसे भी कह देंगे कि आप गाड़ी लगा के मत आइए। सब लोगों से कहा है। मैंने खुद अपना प्लान किया है कि मैं दिल्ली अब बस से जाऊंगा। क्यों जाएंगे? हम इतना तेल क्यों फूकेंगे? अगर सभी लोग दिल्ली बस से जाएंगे तो काफ़ी राहत मिल जाएगी, उसमें कुछ तो मिलेगी। क्योंकि वक्त ऐसा है इस समय और उसका मुकाबला कैसे करेंगे? भाग के तो नहीं होगा, छाती तान के जाएंगे। कोई चोरी कर रखी क्या? पहले से कहाँ गाड़ियाँ होती थी, कार कहाँ से होती थी? हम लोग तो गाड़ियों में जाते थे, 10-10, 12-12 घंटे की हमने जर्नी करी है रानीखेत से दिल्ली जाने में। तो कोई शर्म या नाक कट रही है क्या? इससे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो भविष्य में आने वाले कष्ट से निजात पाने के लिए, बचाव करने के लिए कहा है, इसलिए उनकी अपील को मानना चाहिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय हो चुके हैं, पूजनीय आप सब जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने कहा कि एक समय का आप भोजन छोड़िए। कितनी बचत हुई उस समय? अभी मुझे एक कोई आईएएस मित्र मिले जो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा मेरे पिताजी उनके साथ के थे। मेरे पिताजी भी घर में फॉर्म लाते थे, मैं एक समय भोजन करूंगा, मैं एक समय का भोजन नहीं करूंगा, या मैं दिन का भोजन नहीं करूंगा। इस तरह से बचत करी है। तो ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ मिलते हैं? चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे मोदी जी हों। अपने लिए तो नहीं कह रहे ना। और मैं ये विपक्ष को क्या हो गया, इनकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई? मैं ये शब्द पहली बार प्रयोग कर रहा हूँ। प्रभु इनको सुमति दीजिएगा। कम से कम ऐसे मौक़ों में तो एक हो। अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष को जेट प्लस में है, आप सब छोड़ दो, स्कूटर में जाना चालू करो। आप भी, आपसे सब लोग देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी सुरक्षा जाए, उसमें आपके आगे पीछे रहे जो प्रोटोकॉल है, पर कम से कम सोचो तो सही यार, देश में किस तरह से हम ऐसी कंडीशंस, ऐसी जो एक किस्म से विपत्ति आई है, उस विपत्ति को किस तरह से हम देखेंगे, कैसे उससे निजात पाएंगे, मुकाबला कैसे करेंगे? इस तरह की बयानबाजी करते हैं। 370 धारा अलग करी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, CAA कानून लाए। एक बार तो धन्यवाद कर देते देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, कभी धन्यवाद नहीं किया। आज रसातल में कांग्रेस जा रही है। सिद्ध कर दिया है देश के चुनाव ने कि कांग्रेस अब कभी भी उठने वाली नहीं है। विपक्ष सीधे डाउन हो गया है, नीचे चले गया, रसातल में चले गया है। आज की इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेजे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।